स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्या, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस में आपका 3 आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आपका 80 जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें से 40 का जवाब देना है। ठीक है, तो 40 का जवाब देना है, लेकिन क्वेश्चन तो 80 रहेगा। तो पर सब्जेक्ट यानी तीनों से मिलाकर आपको कम से कम 80 क्वेश्चन तो रहेगा। तो इसमें से फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से लगभग आपका 26 से 27 क्वेश्चन पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें तो हमको 40 का जवाब देना है। तो 40 का जवाब देना है तो अगर तीनों से लेते हैं क्वेश्चन, तो कम से कम आपका 14 तिया 42 या 13 तिया 39, यानी 13 क्वेश्चन अगर तीनों में से टच करना चाहते हैं तो 13 क्वेश्चन तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री से ज़्यादा पकड़ हो या बायोलॉजी से फिजिक्स से, ये दोनों से ही कम से कम तो 26 क्वेश्चन होगा। अगर 25 ही लेते हैं तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपको तो 40 का जवाब देना है। तो इसमें अगर दो ही सब्जेक्ट को अगर पकड़ करके चलते हैं कि हम यही दो से हम 40 को पूरा ले तो बहुत बढ़िया, लेकिन तीनों से देख लेंगे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें मात्र फिजिक्स में आपको 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर 6 चैप्टर पढ़ना है, मात्र आपको 25 से 26 क्वेश्चन वो सेट करेगा। तो पर आपका लेसन से पढ़ता है तो 5 क्वेश्चन पड़ेगा, 4 क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि हर चैप्टर से मेन क्वेश्चन देखेंगे 10 से 15, लेकिन ये फर्स्ट लेसन में लगभग आपका 27 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें बता दिया जाएगा कि स्टार क्वेश्चन जो आने वाला हूबहू आने वाला कौन सा क्वेश्चन है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह पहला लेसन है आपका प्रकाश का परावर्तन यानी लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन जो कहता है इसमें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के तो 2 नियम होते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहता है 1, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए 2 याद है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन 2 नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के पहला जो नियम होता है ना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी I बराबर I=R एंगल, ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी बात है इसमें कि आपका दूसरा नियम जो होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मान लीजिए एक समतल दर्पण है, इस पर किरण आया, इसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो आपतित किरण आया, ये आपतित किरण आया और ये परावर्तित किरण का लौट गया। यहाँ से ये आपका आपतन बिंदु हो गया यहाँ पे, और यहाँ से एक लंब हो गया आपका। ठीक है, और तो बताइए कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही समतल में है। ये समतल दर्पण पर एक ही समतल में है, तीनों चारों तो एक ही समतल में होती है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम हो गया, यानी I बराबर R हो गया पहला नियम, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपका आपतन कोण ये हो गया आपका I, ये परावर्तन कोण हो गया ER, यानी ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल बनता है वो आपका I बनता है, आपतन कोण बनता है। ठीक है, तो ये 2 नियम हो गया। तो 2 मार्क्स में आपका तो 2 नियम तो डिफिनिट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसको लिखिए। तो 2 नियम होते हैं, जो आपका ये दोनों हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं भी दे सकता। 2 नियम है, लेकिन 1 नहीं होती है, 3 नहीं होती है, 4 नहीं, तो 2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका ये हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा, तो पहले समतल दर्पण के बारे में जानना होगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसके 6 प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसमें समतल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे
आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और एक रियल जो इमेज जो होता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है। तो इसमें समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा आपका काल्पनिक होगा और आभासी दोनों नाम एक ही है, यानी इनमें से दोनों होगा। तो इसमें क्या होती है कि समतल दर्पण में आभासी बनता है यानी सीधा बनता है, ठीक है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है। और जो ये समतल दर्पण के जितना आगे वस्तु रहती है ना उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस समतल दर्पण से जितना आगे ये अगर ये आपका वस्तु रहेगा उतना ही पीछे बनेगा, यानी डिस्टेंस दोनों का सेम और इसका साइज भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आंसर आपका कि ये इनमें से दोनों, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होती है, आभासी काल्पनिक दोनों। ऑप्शन में एक ही रहेगा, आभासी रहेगा या काल्पनिक या दोनों दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा बनता है। तो वस्तु से छोटा कहाँ है और आभासी का है, तो आभासी तो सीधा होता है ना, और वस्तु से छोटा तो ये उत्तल दर्पण में ही बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है आपका बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक है, बड़ा नहीं बनता है, और आभासी बनता है, यानी दर्पण के जस्ट पीछे आपका बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा, यह उत्तल दर्पण आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन कहता है आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता केंद्र की डैश होती है। तो यहाँ केंद्र जो हो गया, ये केंद्र जो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो गलती दिया हुआ, वक्रता यहाँ त्रिज्या होगा, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होगा वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी r/2 होता है। F बराबर r/2 होती है, 2 होती है। तो यहाँ आधी होती है, तो यहाँ पे आधी किस ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में है। तो ये पूछता है या पूछ सकता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी, तो दुगुनी, लेकिन यहाँ कहता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने पश्य दर्पण के रूप में लगा होता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा। तो एक बात बताइए इसमें कि मोटर गाड़ी के सामने, तो मोटर गाड़ी के सामने जो लगा हुआ रहता है ना दर्पण, तो ये आपका तो उत्तल दर्पण में क्या छोटा बनता है। आप सोचते होंगे कि तो छोटा बनता है, क्यों इसको पीछे लगा हुआ है। तो ये का जो पीछे का जो होता है ना दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना, इसका दृष्टि जो क्षेत्र होता है ना थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तब तो हम देखेंगे कि दृष्टि क्षेत्र बड़ा दिखाई देगा, तब तो देखेंगे कि कोई वस्तु पीछे से आ रही है। वस्तु भले इसमें छोटा दिखाई दे उससे मतलब नहीं, लेकिन दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना वह बड़ी होती है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है केवल उत्तल दर्पण में ही आपका क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है सामने आपको केवल उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभी बताए हैं आपको कि आपको इसमें काल्पनिक बनता है यानी आभासी,
और सीधा बनता है और बराबर भी बनता है और छोटा बनता है। बड़ा तो बनता नहीं है, तो आपका काल्पनिक और क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा तो होगा नहीं, सीधा उल्टा तो होगा नहीं, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, लेकिन हमेशा बनता है क्या, तो सीधा बनता है हमेशा। बराबर ही बने या छोटा बने तो आपका क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। ठीक है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों दर्पण। तो एक बात बताइए, दाढ़ी बनाया जाता है तो दाढ़ी बनाने में जो होता है ना, अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है तो यहाँ ध्रुव होती है, तो यहाँ पे जितना हम ध्रुव है तो जितना नज़दीक हम अगर वस्तु रखते हैं ना, तो उसका जो इमेज जो बनेगा ना, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आपका बड़ा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनता है। तो जितना नज़दीक रखिए तो फेस उतना बड़ा बनेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए और दाढ़ी बनाने में चाहे सर्च लाइट इस समय जो होता है ना, आपको रोगियों के नाक, कान, गले, दांत ये सब जो होती है, चाहे टॉर्च के वाहनों, हेडलाइटों ये समय, चाहे सौर भट्टियों में, तो इस समय जो आपका उपयोग पूछेगा ना, तो अवतल दर्पण आपका हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन बहुत स्टार ये क्वेश्चन है, आपका पूछता है, ये आपका 3 स्टार क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण याद रहे, कुछ भी दे सकता है, या दाढ़ी बनाने में दे दे, या टॉर्च वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट में दे दे, या आपका रोगी के नाक कान यही सब का दे, या सौर भट्टी में दे देगा। तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक दर्पण पर किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधी प्राप्त होती है। तो सीधी प्राप्त होती है हमेशा, तो यहाँ सीधी का बात कहा है, तो सीधी तो होता है आपका उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में होती है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उत्तल और समतल दोनों हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 कहता है प्रकाश का परावर्तन का पालन, माने प्रकाश के नियम, प्रकाश कर दीजिएगा के प्रकाश के परावर्तन का जो नियम का जो पालन होता है वह किस तरह, माने प्रकाश नियम का जो पालन करता है ना, परावर्तन का पालन जो होता है वह विसरित परावर्तन में होता है या नियमित परावर्तन में होता है या विसरित नियमित परिवर्तन में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या होता है, ये नियमित परावर्तन में होता है, रेगुलेटरी जो होती है ना नियमित, उसमें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र, तो मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण है ये आपको अवतल दर्पण है, तो यह परावर्तक तो ये सतह हो गया, तो इसके बीच का जो है केंद्र है, इसको ध्रुव यानी पी से पोल होती है, इसको डिनोट किया जाता है, तो ये आपका ध्रुव हो जाएगी, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी और आवर्धित होगा। ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ पे जो है मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका फोकस हो गया, ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पोल हो गया आपका ध्रुव हो गया। तो कहता है ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ वस्तु रखिएगा ना, तो ये पीछे बनता है, बहुत बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच, तो आपका सीधा बनेगा, पीछे बनता है,
तो आभासी आवर्धित माने 12 होता है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 14 नंबर जो क्वेश्चन का था, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक और हरासित माने छोटा, तो यही आपको अभी तो समझाए हैं, हरासित और काल्पनिक बनता है, ठीक है। छोटा बराबर बनता है तो छोटा हमेशा बनता है, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है किसी भी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण जब उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण भी वक्रता केंद्र से। मान लीजिए कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण ले लीजिए या अवतल दर्पण ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका सी हो गया ना, वक्रता केंद्र आपका जो सी होगा, तो इससे अगर जाती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर यानी प्रकाश के माने ये दर्पण पर पड़ती है तो फिर इसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी 15 का आपका सी पूर्व पथ पर लौट जाएगी, माने जिससे गई वैसे ही लौट गया, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। फिर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी, तब फोकस दूरी एफ इक्वल टू जो होती है r/2 होती है, तो ये है आपका क्या है 50/2 है, तो 2 से 25 बार में कट जाएगा यानी 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, देखिए 25 सेंटीमीटर यानी सी होगा। ये स्टार क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। या आपका फोकस दूरी दे देगा तो उसका दुगुना कर देंगे, 30 दिया रहेगा फोकस दूरी तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन कहता है आपका, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित या एक बिंदु से अपसरित होती है, अभिसरित यानी मिलती है या फैलती है, ठीक है, अपसरित हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव हो जाएगा आपका, ध्रुव नहीं मुख्य फोकस कहते हैं, आपका क्या हो जाएगा ये मुख्य फोकस कहता है, माने समानांतर या निकटतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। मान लीजिए ये दर्पण है तो ये आपका क्या हो जाएगा फोकस हो गया ना, तो फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है, तो इसी पर अगर समानांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होता मिलती हुई या डैश डैश करके मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो ये मुख्य फोकस हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला 18 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब होता है। फोकस तल पर अनंत पर होती है ना तो वो फोकस पर बनती है, याद रखिए अनंत पर होती है तो फोकस पर बनता है बहुत छोटे आकार के, क्योंकि अनंत पर है तो अनंत पर तो बहुत बड़ा वस्तु हो गया ना, तो वो आएगा तो फोकस पर बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 19 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन का था, जब वस्तु फोकस पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब होता है अनंत पर बहुत बड़े आकार का। जब वस्तु का फोकस पर, एक उल्टा हो गया, जब अनंत पर होती है तब फोकस पर तो छोटा बन गया, और जब फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा आकार का बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण, मान लीजिए एक समतल दर्पण पर ये लंबवत प्रकाश की किरण आया तो फिर इसी से रिफ्लेक्ट होगा इसी दिशा में, तो एंगल कहाँ बना, आया और इस दिशा में आया, इसी दिशा में चला गया, तो एंगल क्या बन गया यहाँ पे 0 डिग्री बन गया, एंगल क्या बन गया आपका 0 डिग्री बन गया। तो ये पूछता भी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आपका 21 ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या अभी बताएं, अब वक्रता त्रिज्या पूछ दिया, वक्रता त्रिज्या तो 2 गुनी एफ हो जाएगा, फोकस दूरी का दुगुना, तो 2 गुने 12.5, तो 12.5 तो 25
बस 12.5 दूना 25.0, तो 25.0 तो नहीं है, 25 है सीधे, तो ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 22 नंबर क्वेश्चन आपका कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो ये में तो अंक नहीं दिया है, निकालना नहीं है, तो उतना तो निकालेंगे नहीं, समय लगेगा। देखिए 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव हो गया, पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। तो कहता है कि फोकस ये 15 सेंटीमीटर और वस्तु अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर माने यहाँ होगा, बीचे में होगा, यहाँ पे माने ये फोकस यहाँ हो गया, तो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु यानी बीच में। तो अभी तो पढ़े हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो बहुत बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, तो इसमें से कौन हो सकता है 22 का। देखिए तो आभासी 12 और सीधा, पीछे बना और सीधा बना, तो सीधा बना तो आभासी होता है, और 12 बना तो याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये बनाने की जरूरत, बनाइएगा तो समय लगेगा। इसका 30 सेंटीमीटर होगा, तो 30 सेंटीमीटर होगा तो बहुत लंबा हो गया, प्लस में पॉजिटिव में आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ देख लेंगे, फोकस है, फोकस 15 सेंटीमीटर पर है, लेकिन वस्तु 10 सेंटीमीटर, माने फोकस के पहले ही हो गया, ध्रुव के बीच में, तो वह पीछे बनती है, अब पीछे बनती है तो 12 बनेगा, और सीधा बनेगा तो आभासी 12 और सीधा होगा। अगला क्वेश्चन जो कहता है निर्देशांक चिह्न परिपाटी से सभी दूरियां मापी जाए। सभी दूरियां जो मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है। ये आपका जो हो गया अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ पे जो है ना ध्रुव से ही दूरियां सभी मापी जाती है। 23 नंबर का सी हो जाएगा आपका। चौबीस नंबर जो क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र याद रखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होती है। और लेंस सूत्र कहेगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ दर्पण सूत्र कहा है तो प्लस हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें माइनस है, नहीं होगा, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें आपका प्लस है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन गलती से लिखा गया, एक ही होना चाहिए, लेकिन दोनों दिया है तो दोनों हो जाएगा। अगला देख लेते हैं गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र। तो आवर्धन जो सूत्र होता है m बराबर जो होता है -v/u होती है। तो -v/u होती है, तो किस ऑप्शन में है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं, इसमें माइनस नहीं है, इसमें तो u/v, लेकिन v/u होती है। तो v/u आपका सी में है, तो सी हो जाए। अगला देख लेते हैं 26। किसी समतल दर्पण द्वारा, ये पूछता है, ये सब समतल दर्पण सूत्र पूछता है, आयम आवर्धन वाला पूछता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो आवर्धन जो होता है आपका, तो आवर्धन जो होता है पॉजिटिव होता है, बड़ा ना कहता है, तो ये बड़ा बनता है, तो आवर्धन आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका हो गया, पूछेगा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है अवतल दर्पण में आर और एफ। तो आर और जो एफ होती है अवतल दर्पण जो होती है बाहर से पेंट किया हुआ है नहीं, तो इसमें माइनस होती है, दोनों ऋणात्मक होती है, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा 27 का, ठीक है। और जो होती है आर और एफ जो होती है आपका उत्तल दर्पण जो अंदर से कलई की हुई रहती है, अवतल दर्पण बाहर से कलई की, तो इसमें जो होती है ना इस तरह जो होती है, तो इधर हो गया, यहाँ पोल हो गया ना, यहाँ हो गया एफ, इधर हो गया क्या आपका, एक मिनट फिर से कर देते हैं, यहाँ पे जो हो गया ये आपका अवतल दर्पण, तो यहाँ पे पोल हो गया, तो पोल हो गया, तो इधर एफ हो गया, इधर ही आर हो गया, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र सी, यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सी हो गया, वक्रता त्रिज्या आर हो गया, ठीक है। तो आर हो गया, तो ये पोल के इधर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में माइनस होती है पोल के, और राइट साइड में इधर क्या हो जाती है एफ, और आर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो उत्तल जो दर्पण होता है अंदर से कलई होती है, तो ऐसे होता है, तो इधर तो हो गया एफ और आर, तो ये तो पॉजिटिव प्लस में हो गया, इधर हो गया माइनस में। तो यहाँ तो कहा है कि आपको
कि अवतल दर्पण तो इधर हो गया लेफ्ट साइड में, तो कथी में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये सब आपको पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड मेन क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, लेकिन मेन क्वेश्चन तो बता ही दिए, 5-6 क्वेश्चन याद ही रखना है। लेकिन इसके बाद वाले जब लेसन आएंगे तो उसमें थोड़ा कम कम मेन ही जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका रहेगा कि कम होगा और ध्यान में रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं हम लोग।